हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 28 अगस्त है और आज का असल समय घटना लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारे क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, चलिए सबसे पहले देख लीजिए, ये सारा घटना एचएस पढ़ने को जो है कांस्य पदक मिला है कोपेनहेगन में, डेनमार्क के वहां पे चल रहा था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपेनहेगन में, तो उसमें कांस्य पदक मिल गया। थाईलैंड के जो है, थाईलैंड के खिलाड़ी से हार गए हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि जो दृष्टिबाधित महिला जो टीम थी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में बर्मिंघम में हो रहा था, ये महिला ऑस्ट्रेलिया को हरा के अपना जीत गई है। उसके बाद 23 अगस्त को मालूम है प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग से चले गए थे ग्रीस में, फिर एथेंस से आए तो डायरेक्ट बेंगलोर यानी इसरो में पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां पे 2-3 चीज का घोषणा किया। सबसे पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया। उसके बाद चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3, चंद्रयान-2 का जो पदस्थल था जो पहुंचा था उसका तिरंगा पॉइंट नाम रखा गया है, और चंद्रयान-3 का जो अपना लैंडर लैंडिंग किया था उसका भी नामकरण किया गया है, जिसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, अभी इसका हाल ही में चर्चा में भी रहा है। G20 का वैज्ञानिक समूह का जो है दूसरी बैठक जो है, इसका गोलमेज सम्मेलन आपका गांधीनगर में हो रहा है। उसके बाद ये सुरैना जो है आपका डरबन गया हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, ये INS इसका भी ये भ्रमण करके आया है, इसके बारे में बात होगा। उसके बाद ये ड्रोन देख रहे हैं, ईरान जो है अमेरिका का तोड़ निकाला है, ठीक है। अमेरिका अपने आप में बोलता है ना कि हम इस सब चीज में बहुत टेक्नोलॉजी है। अभी रूस को भी ईरान अपना ड्रोन सप्लाई कर रहा था, तो उसके बारे में बात होगा। अमित शाह जो है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्षता कर रहा है अपना गोवा में, गुजरात में, तो उसके बारे में बात होगा। और ये हेमंत बिस्व शर्मा है, 1 लीटर से कम का जितना भी पॉलिथीन है वो सारे चीज को बैंड करने की बात कह रहा है कि 1 लीटर से कम में जो भी पानी का जो पीने वाला पानी का बोतल में जो डिस्पोजल में इधर उधर प्लास्टिक के थैली में आता था, सारे को 2 अक्टूबर से बैंड करने का घोषणा किया है, ठीक है। तो चलिए इन सब चीजों पे बात होगा, हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है एथेंस से इसरो पहुंचकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाने की घोषणा किया है। तो सबसे पहले आपको हम बता दिए हैं कि एथेंस से इसरो पहुंचे हैं, ठीक है। कहाँ पहुंचे हैं? एथेंस से इसरो पहुंचे डायरेक्ट, और वहां पे जो आपको कल भी बताए थे कि आपका एथेंस यानी एथेंस कहाँ है? ग्रीस का राजधानी एथेंस है। यूनान जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम में लोकतंत्र का भूमि के भी नाम से जाना जाता है, तो वहां गए थे आपका जोहान्सबर्ग से डायरेक्ट जी अभी आपका ब्रिक्स का जो है वहां पे सम्मेलन चल रहा था जोहान्सबर्ग में, वहां से डायरेक्ट वहां गए थे। वहां से फिर आए कहाँ पे? बेंगलोर में आकर के 23 अगस्त को क्या बोले हैं कि 23 अगस्त के दिन हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे, ठीक है। और वहां के वैज्ञानिक से मिल करके अपना बात प्रकट किया, क्योंकि जिस दिन हम लोग लैंडिंग कर रहे थे उस दिन वो यहाँ थे नहीं। उसके बाद इसने क्या कहा कि ये जो है लैंडिंग साइट आप लोग को पता है ना, जब ये आपका चंद्रयान-3 गया था, चंद्रयान जब 3 गया था यहाँ से अपना, चंद्रयान-3 जब गया था यहाँ से अपना कितने तारीख को गया था आप लोग जानते हैं? 14 जुलाई को गया था। 14 जुलाई 2023 को गया था, और पहुंचा कितना था? 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त के पीछे का रीजन बता दिए थे, लूनर डे होने के कारण। तो इस 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोले हैं कि हम लोग, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण रहा है, ठीक है, पूरे विश्व में हम लोग ऐसा देश बन गए जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। देखिए बहुत बार आप लोग क्वेश्चन सुनते होते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या विशेष महत्व है कि यहाँ के लैंडिंग को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो इसके बारे में अगर जानते तो ठीक है, नहीं जानते थोड़ा बता दें कि जब 2008 में हम लोग पहला चंद्रयान मिशन किए थे जिसको क्रैश लैंडिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सॉफ्ट लैंडिंग की बात हुआ, तो क्रैश लैंडिंग में क्या हुआ था, जब वहां पे क्रैश लैंडिंग किए थे तो दक्षिणी ध्रुव में जो है वाटर यानी पानी, बर्फ, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है ना। उसके बाद वहां पे खनिज तत्व का होने का संभावना व्यक्त किया गया था। तो तब से आदमी का प्रयास चल रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर ये सारा चीज कहाँ पे, बर्फ का बात, पानी का बात, ये सारा जो भी बात हो रहा है ये कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पर। इसी वजह से आपका दक्षिणी ध्रुव बहुत ज्यादा तब से महत्व हो गया, इसी वजह से दक्षिणी ध्रुव की इतना बात किया जा रहा है। नहीं तो बहुत बार होता है ना कि दक्षिणी ध्रुव में क्या विशेष है कि तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में ये सारा चीज होने का संभावना व्यक्त किया जा रहा था। 2008 में जब चंद्रयान मिशन फर्स्ट गया था, आपका क्रैश लैंडिंग किया था, तो उसके धूलकण से पता चला था। तो यही सारा चीज के बारे में तो ये सारा विशेष महत्व रखता है। तो जब पहुंच गया है, पहुंचने के बाद आपका 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। आप देखिए हुआ क्या, जैसे वहां से आए तो आप लोग को मालूम है हम लोग जो है 22 जुलाई 2019 को जो है क्या किए थे, दूसरा चंद्रयान मिशन सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले थे। बट क्या हो गया ना कि जगह से पहुंचने से पहले कुछ देर जाकर के अपना लैंडर
क्रैश कर गया। क्रैश कर गया क्या, वहां पे पहुंच नहीं पाया, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का गड़बड़ी हो गया, इसी वजह से गड़बड़ हो गया। तो उसका जो चंद्रयान 2 का जो पद चिन्ह था, यानी पद चिन्ह कहने का मतलब ये है, जहाँ पे क्रैश किया था उसका जो पद चिन्ह था, तो पद चिन्ह को अब तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। कौन सा पॉइंट कहा जाएगा, तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। तो ये बात आप लोग जानिएगा, ठीक है। तिरंगा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, चंद्रयान 2 का जहां पद चिन्ह हुआ, तो जहां पे पद चिन्ह गिरा था, जहां पे पद चिन्ह है उसका, वहां उसको तिरंगा पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और चंद्रयान 3 जहां पे सॉफ्ट लैंडिंग किया था, अच्छा देखिए सॉफ्ट लैंडिंग में पिछले बार क्या हुआ था, जो चंद्रयान 2 गया था उसको 500 मीटर इंटू 500 मीटर उसका जो है लैंडिंग क्षेत्र रखा गया था, ठीक है। 500 मीटर 500, ठीक है ना। और इस बार जो चंद्रयान 3 है, इसका जो लैंडिंग क्षेत्र था, जो लैंडिंग कराना चाह रहा था, तो यह कितना 4 किलोमीटर इंटू 2 पॉइंट कहीं पे 4 या 5 देता है किलोमीटर, ये एरिया रखा गया था कि इस बार लैंडिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, लैंडिंग क्षेत्र याद रखिएगा। चंद्रयान 2 के लिए 500 मीटर इंटू 500 मीटर रखा गया था, और इस बार जो चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर इसका लैंडिंग क्षेत्र रखा गया था। तो जो जहां पे लैंडिंग हुआ है उस लैंडिंग को क्या कहेंगे, शिव शक्ति पॉइंट कर दिया गया। कौन शक्ति, शिव शक्ति, ये बात जानते चलिएगा, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट हो गया, शिव शक्ति। शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 का क्या हो जाएगा, जहां पे लैंडिंग किया था, सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सॉफ्ट लैंडिंग तो जानते ही आप लोग, 3 प्रकार का, पहले ऑर्बिटर हुआ, फिर क्रैश लैंडिंग हुआ, फिर जाके सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग क्या मतलब, क्या कहने का मतलब है, कोई भी चीज आराम से उतरेगा उसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, ठीक है। क्रैश लैंडिंग क्या है कि कोई भी मिशन है, वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद वहां पे उससे टकराना है, टकराने के बाद वहां का जो भी सूचना है उसको लेकर के वहां का डिवाइस के द्वारा भेज देना, इसको क्रैश लैंडिंग करता है। और सॉफ्ट लैंडिंग में क्या, वहां पे उतरना है आराम से, तो ये सॉफ्ट लैंडिंग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 4। तो अब आगे में क्या लिखा है, अब चांद पर शिव शक्ति पॉइंट जो आपको हम बता दिए, लैंडिंग स्थल ये भी बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे हैं, 2 किलोमीटर वही है जो आपको बताया है, वही है, ठीक है। लैंडिंग स्थल तो 5 मीटर से इतना कर दिया गया, चंद्रयान 2 की, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हो सके पूछ दे। तो चलिए 22 अक्टूबर को क्या हुआ था, 22 अक्टूबर को आपका पहला चंद्रयान मिशन गया था 2008 में, 22 जुलाई को आपका दूसरा गया था 2019 में, और 14 जुलाई को हमारा कौन सा गया था, आपका ये वाला चंद्रयान 3। तो ये तीनों ऑप्शन आपको जान लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी। और एक बात और बता देते हैं, जब वो वहां से आए थे तो यहाँ के वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा धन्यवाद दिए हैं, और बोला कि नहीं आप लोग का ये बहुत सराहनीय बात है। तो ये थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का स्पीच बहुत महत्वपूर्ण रखता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित कुश्ती खेलों में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने इस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। अभी इंग्लैंड के बर्मिंघम में ये खेल हो रहा था, ठीक है, दृष्टिबाधित। अभी पुरुष वाला भी चल रहा है, कल पाकिस्तान के साथ खेल रहा था, अभी फाइनल उसका नहीं हुआ है, महिला वाला हो चुका है। तो महिला वाला ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ठीक है, ठीक है ना। और जानते 10 विकेट से जीता है, 10 विकेट से नहीं 9 विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया को। हुआ क्या था ना, 3.3 ओवर में जो है 45 रन बनाना था, 45 रन या 42 रन मारना था, 42 रन था शायद, ठीक है, मारना था। तो वो एक टोटल वो लोग ज्यादा रन बनाया था, मौसम खराब होने की वजह से इतना 42 रन का लक्ष्य रखा गया था, और 3.3 ओवर में 9 विकेट में हम लोग हासिल करके एक इतिहास रच दी है, स्वर्ण पदक हासिल किया अपना महिला टीम। किसको हरा के, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। कहाँ पे हो रहा था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा था। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ठीक है। कितना 3.3 ओवर में 9 विकेट से जीत गए, ठीक है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर क्या कर दिया, भारतीय टीम विजय हासिल किया। तो ये आपको जान लेना है। अभी पुरुष वाला दृष्टिबाधित चल रहा है, ठीक है, आजकल में फाइनल, आज ही फाइनल हो जाएगा। तो फिर जैसे ही कुछ होता है तो फिर हम आपको बता देते हैं। महिला विश्व कप वाला दृष्टिबाधित आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप BWF डेनमार्क के कोपेनहेगन में एच एस प्रणॉय ने कौन सा पदक जीता है। तो अभी आपका बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रहा था डेनमार्क का राजधानी ही कोपेनहेगन है, आप लोग जानता है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है ना, कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। मिस्टर एक्सीलेंस को हरा करके ये अपना सेमीफाइनल में पहुंचा था, और सेमीफाइनल में जो थाईलैंड के खिलाड़ी थे, ठीक है, सेमीफाइनल में थाईलैंड के कुल लाओत को जो है हरा करके एच एस प्रणॉय ने क्या कर लिया, मतलब कुल लाओत उसको हरा दिया, किसको, अपना एच एस प्रणॉय को। और हारने के बाद इसको एक पदक, कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, एच एस प्रणॉय को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कहाँ पे हो रहा था, डेनमार्क में हो रहा था। कौन सा पदक मिला है, कांस्य पदक मिला है। कहाँ के खिलाड़ी से हारे हैं, तो अपना थाईलैंड के खिलाड़ी से हारे हैं। थाईलैंड के बारे में उस दिन आपको बताए थे, ठीक है ना। थाईलैंड का राजधानी कहाँ है, आपको उस दिन बताया था ना, बैंकॉक। तो ये थाईलैंड अपना दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ता है। इसके बारे में उस दिन आपको अच्छा से पता था। यहाँ का जो है तो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, तो उसको थाबी सिंह को। तो इसके बारे में उस दिन पूरा आपको हम अच्छे बढ़िया से बताए थे, ठीक है ना। आपको बोले थे ना, सफेद हाथियों का भूमि थाईलैंड को ही कहा जाता है।
तो ये सारा बात बता चुके हैं। ये अपना कौन सा हो जाएगा, अपना HS फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सा पदक हो जाएगा, तो कांस्य पदक मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन के मंत्री समूह के 13वीं बैठक का आयोजन फरवरी 2024 में कहाँ किया जाएगा। देखिए ये बात इस वजह से महत्व हो गया है, विश्व व्यापार संगठन का जो मंत्री समूह का जो बैठक होता है ना, ये शीर्ष निकाय है। WTO का ये शीर्ष निकाय है, हर 2 वर्ष में होता है। इसका जो है बैठक कितना, हर 2 वर्ष में होता है। पिछले बार जेनेवा में हुआ था, इस बार कहाँ पे, आपका UAE में हो रहा है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है, अबू धाबी में होगा। यानी जितना भी व्यापार होगा, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, ये सारा चीज का फैसला इसी बैठक में किया जाता है। ठीक है ना। तो इसको अभी क्या हुआ है, यूरोपियन, जानते हैं कि यूरोपियन जो यूनियन है उसके साथ हम लोग का भी वार्तालाप चल रहा था। तो यहाँ पे आए थे, उसका उपाध्यक्ष आए थे अपना दिल्ली में आके अपना पीयूष गोयल है ना, वाणिज्य मंत्री, तो उसके साथ वार्तालाप चल रहा था। तो मुक्त व्यापार की बात चल रहा है, भारत के साथ यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश है उसका मुक्त व्यापार होगा। तो उसमें आपका विश्व व्यापार संगठन में जो होने वाला, वहाँ पे होने वाला मीटिंग है, तो उसके बारे में चर्चा कर रहा था कि वहाँ पे क्या क्या होगा, किस किस चीज पे मुद्दा पे बात किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा वहाँ पे रखा गया था बात, तो ये आ गया है चर्चा में। तो वहाँ पे क्या कौन कौन बात रखा जाएगा, देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि टोटल इसमें WTO में आपका WTO में 164 देश है। ठीक है, और 164वां देश कौन था आपका, अफगानिस्तान था। पूरे विश्व का लगभग 99 व्यापार ये अकेले सुगमतापूर्वक, ये अकेले मतलब इसके रूल नियम से सारा चीज संचालित होता है। और पूरे विश्व का 98% GDP जो है इस समूह में, GDP वाला देश इस समूह में क्या है, इसका सदस्य देश है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा WTO के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ये आपका कहाँ पे होगा, अबू धाबी में होगा। ठीक है, और ये बात कहाँ से उठी थी, तो अभी दिल्ली में अपना पीयूष गोयल, यूरोपियन आयोग के जो उपाध्यक्ष, देखिए यूरोपियन आयोग के जो अध्यक्ष है वो उर्सुला वॉन डेर है। कौन है, उर्सुला, कौन है, उर्सुला है ना, उर्सुला ये तो है। ठीक है, वही है, उर्सुला वॉन डेर इसके अध्यक्ष है। ठीक है, अभी भारत भी आए थे, अपने रामनाथ कोविंद से मिले थे। द्रौपदी मुर्मू तो ये अपना 23 में बनी है, बट इससे पहले अपना कौन आए थे, वो ये क्या बोलता है, रामनाथ कोविंद से मिले थे आके उर्सुला वॉन डेर। तो इसको भी जानिएगा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो WTO के बारे में थोड़ा कुछ बता दें क्या आपको, चलिए बता देते हैं। WTO के बारे में थोड़ा बता दें, आराम से समझ। देखिए WTO क्या है ना, WTO क्या है, सबसे जानिए कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय जनेवा में है। ठीक है, जनेवा में है। जनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका स्थापना 1 जनवरी होता है, 1 जनवरी होता है। ठीक है, 1 जनवरी आपका 1995 में होता है। उससे पहले ये गेट के नाम से जाना जाता था, GATT, यही ना होता था गेट, है ना। क्या होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड होता था। ठीक है, जनरल, यहाँ पे क्या लिखेगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यही होता था। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। और इसका भी स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में खत्म होता है। 1947 में एक मीटिंग होता है 1947 में, और उस मीटिंग में टोटल 23 देश मिल करके एक संगठन का स्थापना करता है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरा दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है पूरा ध्वस्त हो गया था। उसके एक बाद की कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए, तो व्यापार की सुगमता को बढ़ाने के लिए, व्यापार को करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया, जिसको हम लोग गेट कहते थे। ठीक है, ये गेट अपना काम कर रहा था। तो ये गेट के बारे में जान लीजिएगा। 1948 में इसका स्थापना होता है। गेट का फुल फॉर्म आपको बता दिया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, 1 जनवरी 1995 में इसका नाम चेंज करके आपका WTO कर दिया गया। WTO के इसका पहले अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे। ये भी जान लीजिएगा, बहुत बार पूछता है, पीटर सदरलैंड। इसका बहुत बार पूछता है कि WTO के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पीटर सदरलैंड थे। अब देखिए इसके बारे में आपको और थोड़ा सा बता देते हैं। WTO में टोटल जितना देश है, जितना टोटल देश इसका सदस्य देश है, उसका टोटल GDP का 98% GDP ये WTO के सदस्य देश ही रखता है। इसका जो है 23 देश जो है पर्यवेक्षक है। ठीक है ना, 23 देश में जैसे आपका कौन हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, इराक हो जाएगा, उसके बाद लीबिया हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, ये सब पर्यवेक्षक देश है। टोटल इसमें देश कितना हो जाएगा, 164 देश हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है, ओंको जी है। अभी आपको यहाँ पे हम दिखाए थे, ये जो देख रहे हैं महिला, ये अफ्रीका की पहली महिला WTO की अध्यक्ष बनने वाली है। ये है नोकोजी ओंकोजी इवाल, ये है आपका इवेला, ये अपना अफ्रीका महादेश का है। इसको देख लीजिएगा, पहला महिला आपका बनने वाली है ये। ठीक है, नोकोजी ओंकोजी WTO के अध्यक्ष। तो यहाँ पे आपका होने वाला, तो ये थोड़ा सा आपको हम
बता दिए। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे ना, यही बता देते हैं। तो ये वाला आपका बात है। देखिए अब ये आप थोड़ा सा आइए यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन क्या है कि यूरोप में जितने भी देश है, तो यूरोपियन यूनियन का स्थापना देखिए सबसे पहले तो 1952 में ही हुआ था। 6 देश मिलकर के 6 देश मिलकर के यहाँ पे एक संगठन बना, जिसमें आपका इटली था, फ्रांस था, जर्मनी था, उसके बाद लग्जमबर्ग था, नीदरलैंड था, ये सारा चीज मिल करके, ठीक है ना। डेनमार्क यानी नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, हाँ, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली मिलकर के एक संगठन का निर्माण किया गया 1952 में। फिर ये आगे चल के यूरोपियन आयोग बना। अब तो 57 में, मतलब परमाणु आता है ना, यूरोपियन परमाणु आयोग 1957 में बना। फिर आगे में चल करके ये फिर 1992 में maastricht संधि होता है, 1992 में एक संधि होता है। फिर ये संगठन आगे चल के 1993 में विस्तार ले लेता है टोटल, इसमें 28 देश हो गया था। फिर 2020 में याद रखिएगा 2020 में ब्रेग्जिट हुआ था, जिसमें आपका इंग्लैंड जो है इससे निकल गया था। अब टोटल देश कितना है, 27 देश है। तो याद रखिएगा अभी टोटल देश आपका यूरोपियन यूनियन में कितना है, 27 देश है, ठीक है ना। 2000 ब्रेग्जिट कब हुआ था, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ब्रेग्जिट 2020 में हुआ था, आपका ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया था, और इसी वजह से ब्रिटेन में अभी आपको मालूम है 3 गो प्रधानमंत्री चेंज हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले आपका ये देखिए ब्रिटेन में जो अभी ऋषि सुनक बने हैं, तो ये इसी के वजह से ब्रेग्जिट का ही ये कहीं ना कहीं देन है। वहां पे अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ हो गया था, तो इसी को लेकर तो बोरिस जॉनसन आया। बोरिस जॉनसन के बाद आपका एक महिला आई, फिर महिला भी नहीं संभाल पाई, ठीक है, उसका लिस्ट्रस नाम था, है ना। बोरिस जॉनसन के बाद लिस्ट्रस आई, लिस्ट्रस के बाद आपका अपना ऋषि सुनक आया, ठीक ना। अभी तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, इसने बोला कि नहीं हम अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे, पटरी से बाहर निकाल देंगे। तो ये सारा चीज है। 2020 में ब्रेग्जिट से बाहर हुआ कौन, अपना ये अपना इंग्लैंड, ठीक है। तो अब यहाँ से आप थोड़ा सा आपको बताते थे 2003 से ये सॉरी कब है 1993 से ये काम maastricht संधि से कहेगा कि यूरोपियन यूनियन का विस्तार हुआ था। कब, कौन सा संधि, तो maastricht संधि। कौन संधि कहिएगा, maastricht संधि, ठीक है। ये बात बहुत बार पूछता है, ठीक है। maastricht संधि से इसका जो है अलग हुआ था, maastricht संधि, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे हो गया। अब सुनिए इसका एक मुद्रा भी है, तो इसका मुद्रा क्या है, एक बैठक होता है कब, 1999 में। 1999 में बैठक होता है कि यूरो जोन के लिए जितने भी देश होगा उसका एक अपना मुद्रा होगा। तो उसका मुद्रा प्रभावी कब से हुआ, 2002 से हुआ, ठीक है। ये याद रखिएगा 2002 से 1999 में बैठक हुआ, और प्रचलन में 2002 से मुद्रा है। टोटल यूरो जोन का मुद्रा अपनाने वाला टोटल 20 देश है। अंतिम देश आपका क्रोएशिया है, ठीक है, क्रोएशिया, ठीक है। कौन है, क्रोएशिया है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अंतिम देश क्रोएशिया हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो उर्सुला वॉन डेर हो जाएंगे। अभी यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष भारत में आए हैं। 3 मुद्दे पे बात हो रहा है बहुत ज्यादा, ये नई दिल्ली में। अभी आपको पूछेगा कि यूरोपियन यूनियन का भारत के साथ कहाँ पे वार्ता हो रही है, तीसरी वार्ता हो रही है, क्योंकि मुक्त व्यापार बहुत बड़ा इशू होता है। ये व्यापार अगर हो जाएगा तो यूरोप के साथ जितना भी समूह में देश है उसके साथ हम लोग व्यापार करेंगे, मुक्त में रहेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बहुत चर्चा में है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो 2002 में इसका क्या आया था, आपका यूरोजोन मुद्रा आया था। अभी टोटल कितना देश इसको अपनाया हुआ है, 20 देश अपनाया हुआ है, ओके। 2002 से ये प्रभावी हुआ था। तो ये थोड़ा सा इसको आपको जान लेना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, बहुत लंबा ले लिया आपका ये वाला कहानी है। चलिए अगला में क्या है आपका, INS सुनैना 21 से 25 अगस्त तक किस देश के बंदरगाह में सफल यात्रा। देखिए INS सुनैना का क्या उद्देश्य है ना, आप लोग जानते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र को शांति बनाए रखने के लिए अलग अलग संधि किया जा रहा है। तो INS सुनैना अपना चला गया था, अभी दक्षिण अफ्रीका के डरबन गया हुआ था। देखिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का डरबन गया हुआ था, और वहां के नौसेना के साथ अपना योग होता है ना, योग वसुधैव कुटुंबकम की भावना से इस बार उसका थीम भी रखा गया है। तो वो भी चीज प्रदर्शित किया शांति बनाने के लिए। वहां पे कुछ एक्सरसाइज भी किया, एक्सरसाइज का कुछ नाम नहीं था, बट वहां के सेना के साथ नौसेना का बढ़ावा देने के लिए ये सारा चीज किया। तो अभी 21 से 25 अगस्त तक चल रहा था, तो वहां से वापस आया है। तो आपको पूछ सकता है कि INS सुनैना जो है किस बंदरगाह, कौन सा, बहुत बार इच्छा पूछ देता है नौसेना से क्वेश्चन। तो कहा गया था, तो दक्षिण अफ्रीका के। उद्देश्य क्या था इसका जो भी साझेदार देश के साथ भारत के नौवहन संबंध को मजबूत करना है, और क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और विकास को गति देना है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप याद रखेगा। INS सुनैना ये न्यूज में आ रहा था, इसका बहुत महत्वपूर्ण अभी आ रहा था बात, तो आपको छोड़ लगा कि आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो INS सुनैना याद रखिएगा कहाँ गया था, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी साझेदार देश है उसके साथ नौवहन संबंध को क्या करना है, बढ़िया बनाना है, और सुरक्षा और विकास में गति देना है। तो INS सुनैना के बारे में आप समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने मुहाजिर ट्रेन ड्रोन को लॉन्च किया। देखिए मुहाजिर ट्रेन ड्रोन अभी आपका यूक्रेन और रूस में जो है, यूक्रेन और रूस का जो लड़ाई चल रहा है, आप लोग जानते हैं। इस लड़ाई में आपका
ये जो है अमेरिका के साथ ईरान का खास अच्छा संबंध है नहीं, अमेरिका के साथ हमेशा नोकझोंक चलता रहता है, ठीक है ना। तो इसको लेकर के एक ये अपना नया एक ड्रोन लॉन्च किया है जिसका नाम मुजाहिद ट्रेन रखा है। और अमेरिका का जो ये ड्रोन है MQ-9 ड्रोन, इसके बराबरी को टक्कर देने वाला ड्रोन बनाया है, ठीक है। इसका ये हाल है कि ये आपका 200 यानी देखिए आपका पूरा इसका आप फीचर हम लिख दिए हैं। देखिए मुजाहिद ट्रेन 24 घंटे तक यानी बिना कुछ रुके हुए 24 घंटे तक उड़ सकता है। इस ड्रोन का स्पीड 210 किलोमीटर तक इसको पकड़ सकता है। इसका जो स्पीड है 210 किलोमीटर तक पकड़ सकता है। पेलोड क्षमता यानी 300 kg तक कोई भी बारूद हथियार कोई भी चीज लेके जा सकता है, ठीक है। वेट मतलब नहीं होता है कोई चीज ले जाने का क्षमता। और 2000 किलोमीटर तक लगातार उड़ने की यानी कि 2000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। 2000 जो किलोमीटर है उतना दूरी का तय कर सकता है। और 7000 मीटर ऊंचा तक उड़ सकता है यानी 7 किलोमीटर। और अमेरिका का जो MQ-9 ड्रोन है उसका मुकाबला करने के लिए ये काफी है। यानी अमेरिका को इन सब चीजों पे बहुत हाईटेक माना जाता है। तो अमेरिका को टक्कर देने के लिए इसने ये ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो इस ड्रोन का नाम रखेगा, कहेगा कि मुजाहिद ट्रेन क्या है, तो ड्रोन है। ये कौन लॉन्च किया है? ईरान किया है। इसका क्या खासियत है ये सारा चीज 24 घंटे तक रेगुलर उड़ सकता है। 210 किलोमीटर तक ये जो है अपना रेंज पकड़ सकता है यानी इसका स्पीड पकड़ सकता है। आपको मालूम है इजराइल को लेकर के हमेशा यहाँ पे विवाद चलता रहता है। सीरिया, लेबनान ये चल रहा है ना, तो वहां पे अक्सर लड़ाई वड़ाई का सीन आपको दिखता। तो ये इस वजह से बनाया जाता है। ये न्यूज में चल रहा था कि अब इजराइल को ये अपना क्या आंख दिखा सकता है। अब डरने की बात है नहीं। तो इजराइल इतना रेंज तक वो जा सकता है, इजराइल तक जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल वाला तो जानते हैं विवाद आज से नहीं कब से चला आ रहा है, ठीक है। तो इसको लेके जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब रूस को भी दे सकता है क्योंकि रूस के साथ इसका ईरान का अच्छा संबंध है। अब ईरान आपका ब्रिक्स का सदस्य भी बन गया है कि नहीं है। आपका G7 का भी ये आपका ईरान सदस्य बन चुका है इस बार, है ना। जो अपने इंडिया में G7 गलती बोला गया है, G7 नहीं है, G7 गलत बात है। आपका संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, SCO का सदस्य बन गया है, ठीक है ना। अभी जो अपना इंडिया जो अध्यक्षता था अभी हो चुका है, ठीक है ना। अब दे दिया किसके पास, अब चला गया आपका कजाकिस्तान के पास चला गया इसका अध्यक्षता, है कि नहीं। तो यही सारा चीज है। 2024 में SCO का सम्मेलन कहाँ हो जाएगा? कजाकिस्तान में होगा। ये बात आपको जान लेना है। तो उसका अध्यक्ष तो ईरान दो समूह का सदस्य बना है। एक आपका SCO का बना है और ब्रिक्स का बना है। उसी ने ये वाला आपका मुजाहिद ड्रोन का निर्माण किया है। और इसका खासियत क्या है कि ये इजराइल तक भेज सकता है। रेगुलर 2000 किलोमीटर तक ये अपना उड़ान भर सकता है। स्पीड 210 किलोमीटर तक कर सकता है और 7 किलोमीटर ऊपर तक ऊंचाई तक ये अपना ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो ये सारा चीज आपको जान लेना है। 24 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। और कौन सा आपको पूछेगा कि अमेरिका के कौन सा ड्रोन को टक्कर दे रहा है, तो MQ-9 ड्रोन के मुकाबले में है ये टक्कर दे रहा है। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम प्लास्टिक के पीने वाले पानी के बोतलों पर प्रतिबंध लगाए जाने का फैसला किया? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा है। आप जानता है ये आपका असम का मुख्यमंत्री है। असम के बारे में उस दिन भी बताए थे, परिसीमन आयोग हुआ था, ये मतलब रिपोर्ट सौंपा था अपना राष्ट्रपति जी। तो ये आपका पहले असम हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं कि 2022 में जो है आपका 2022 में आपका प्लास्टिक को पूर्णतः बैन करने वाला आपका हिमाचल प्रदेश था, है ना। हिमाचल ही प्रदेश था कि नहीं, अब ये पूरा कंप्लीटली प्लास्टिक बंद कर दिया जाएगा, है कि नहीं। अभी आपका ये क्या बोलते हैं प्लास्टिक अर्थ ओवर, मतलब पहले अर्थ ओवर छूट डे मनाते थे ना, तो उसी तरह से प्लास्टिक ओवर छूट डे इस बार मनाया गया है। आप लोग ये भी जानते हैं, है ना। तो असम सरकार जो है 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती होता है, ठीक है। उसी के उपलक्ष्य में घोषणा किया है कि असम सरकार जितना भी 1 लीटर के कम के जितने भी पैकेज में नहीं देखते हैं अलग अलग मार्केट में आपका थोड़ा थोड़ा पानी पीने वाला पानी को बेचा जाता है प्लास्टिक के पॉलिथीन में या और कोई चीज में और कोई चीज में, सारे को बैन कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। ये चीज आपको जान लेना है। यहाँ पे सुरमा वैली भी है, ठीक है। यहीं पे आपका एक सिंह वाला गेंडा नेशनल पार्क है कि नहीं। यहाँ पे बहुत कुछ फेमस है। आप लोग असम के बारे में लगभग चीज जानते होइएगा। नहीं जानता है तो फिर आगे आएंगे तो बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए G20 के जो है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अभी जानते हैं G20 का जो है अंतिम अब जाने वाला है। G20 हफ्ता 9-10 सितंबर को दिल्ली में 9-10 सितंबर को दिल्ली में जो है राष्ट्राध्यक्ष का बैठक होने जा रहा है। इसी वजह से दिल्ली को अभी जो यातायात ट्रैफिक है सारे चीज को रोक टूक दिया गया है। बहुत ज्यादा वहां के जो लोकल लोग हैं बहुत ज्यादा परेशानी में भी है। प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि सब कुछ सपोर्ट करें क्योंकि अलग अलग देश के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अंतिम चल रहा है तो उसका आपका वैज्ञानिक सलाहकारों का जो है गांधीनगर में हो रहा है। और वो हम लोग का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? ये है आपका कौन है भाई? अजय कुमार सूद है। तो अजय कुमार सूद के द्वारा इसका क्या किया जाएगा?
इसको मतलब संचालित किया जाएगा, ठीक है। संबोधित वही करेंगे, अजय कुमार सूद करेंगे, ठीक है। गांधीनगर में हो रहा है G20 के बारे में बहुत दिन आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। अगर फिर थोड़ा सा देखना चाहिएगा तो हम आपको दिखा देते हैं, कोई खास नहीं है। G20 में टोटल देखिए, ये देख रहे हैं, टोटल आपका 19 देश है और एक समूह है जो जिसको यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको एकदम हमेशा जान लेना है। यूरोपियन यूनियन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपका हर जगह में है। G20 में भी है 19 देश के साथ एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश है, ठीक है। 28 देश था, 27 हो गया। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20 देश है, लास्ट में क्रोएशिया अपनाया है, ठीक है। 2002 से ये आधिकारिक रूप से मुद्रा, 1999 में ये प्रस्तावित किया गया था। ये सारा चीज यूरोपियन यूनियन को देखिए, ये वाला है ना, ये टोटल यूरोपियन यूनियन में आता है। ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। तो देखिए G20 समूह है, यहाँ से शुरू कीजिएगा, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील होते हुए आपका अर्जेंटीना होते हुए दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, भारत, ऐसे होते हुए यहाँ पे आप टोटल तो ये वाला हो ही जाएगा। चलो यहाँ पे तुर्की को खाली ले लीजिएगा, अपना ऑस्ट्रेलिया है, इधर इंडोनेशिया है और यहाँ पे कोरिया गणराज्य है। ये आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। इसका स्थापना 1999 में हुआ था, आप लोग इसको जानते हैं, ठीक है ना। पिछले बार इंडोनेशिया में हुआ था, अगला कहाँ होगा, ब्राजील में होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल का निर्माण करता है, ये बात आप जान लीजिएगा। पहले यहाँ पे जो जहाँ पे पहले हुआ था, इस बार 18वां सम्मेलन हो रहा है, 18वां सम्मेलन हो रहा है। G20 का और खासियत एक समझ जाइए कि G20 का जो है अभी आपका बिजनेस 20 हो रहा है, यहाँ पे दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। बिजनेस 20 में प्रधानमंत्री जी व्यापार का जो है लचीलापन को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारा बात अपना आके रखे हैं, ठीक है ना। बिजनेस 20 आपका यही हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। और यहाँ पे आपका एक हुआ था G20 का फिल्म महोत्सव भी हुआ था आपका G20, और G20 का आपका यूथ मतलब आपका यूथ सम्मेलन G20 का बनारसी में हुआ है। संस्कृति वाला भी बनारसी में ही हुआ। बनारसी भी बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ पे एक घोषणा पत्र भी निकाला गया संस्कृति को लेकर के, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग जान लीजिएगा, है ना। तो अभी कहाँ पे हो रहा है इसका सलाहकार का दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपके गांधीनगर में, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सिंह इस बैठक में संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के 26वें बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है। देखिए 26वें बैठक, आप पहले क्षेत्रीय परिषद जान लीजिए। क्षेत्रीय परिषद थोड़ा सा आपको पेज ले लीजिए। देखिए इसका आंसर आपका गृह मंत्री हो जाएगा। पहले आपको हम यही बता देते हैं, कौन हो जाएगा, गृह मंत्री हो जाएगा। उसके बाद पेज ले लेते हैं, थोड़ा सा पेज देखिए। देखिए क्षेत्रीय परिषद की बात करें ना, क्षेत्रीय परिषद के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। क्षेत्रीय परिषद के आप जानते हैं कि सबसे राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में इसका स्थापना होता है और 21 दिसंबर 1955 को अपना रिपोर्ट पेश करता है। और 1956 में ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग अपना 14 स्टेट के साथ, 14 स्टेट होगा और 6 क्या हो जाएगा आपका यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, ठीक है, यूटी हो जाएगा। ये सारा चीज का उसी के साथ साथ आपका क्या है ना, केंद्र और राज्य के बीच जो आपका सहकारी संघवाद तो नहीं कर सकते हैं, मतलब आपके संघवाद का जो आप नहीं होता, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसको लेकर के कि कैसे अलग अलग क्षेत्र का होगा। तो टोटल उस समय 1956 में 4 क्षेत्रीय परिषद का बात कर दिया गया। कितना, 4 क्षेत्रीय परिषद होगा। और क्षेत्रीय परिषद जो भी होगा, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, गृह मंत्री होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन होगा, गृह मंत्री होगा। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, गृह मंत्री होगा। अभी अपना गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है, उसी के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा है। अब देखिए 4 के बाद धीरे धीरे स्टेट बनने लगा, तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। फिर 5 से 1971 में नॉर्थ ईस्ट में फिर कई स्टेट बना, तो फिर कितना हो गया, 6 हो गया। तो फाइनली अगर आपको अभी पूछेगा कि क्षेत्रीय परिषद टोटल कितना है, तो क्या कहिएगा, 6 को क्षेत्रीय परिषद है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा जब भी अध्यक्ष होगा तो गृह मंत्री कहिएगा, ठीक है। इसका सदस्य कौन होता है, तो आपका जो भी स्टेट जो वहाँ पे क्षेत्रीय परिषद होगा उस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यमंत्री होगा। और वहाँ पे राज्यपाल द्वारा दो उच्च स्टेट का, मतलब जो भी स्टेट सदस्य है उस स्टेट, मतलब हर एक स्टेट का राज्यपाल द्वारा 2-2 मंत्री को क्या कर दिया जाएगा, 2-2 मंत्री को नियुक्त उसको मनोनीत किया जाएगा, ये हो जाएगा। और राष्ट्रपति हो या गृह मंत्री हो, केंद्र से जो है उसको क्या करेंगे, 2 मंत्री का भी नियुक्त किया जाता है। 2 या 1 मंत्री है, ठीक है, देख लीजिएगा, 2 ही मंत्री है, उसका जो है नियुक्त किया जाता है। तो ये टोटल उसका सदस्य होता है, ठीक है। ये आपका क्षेत्रीय, देखिए एक अंतरराज्यीय परिषद होता है, तो ये क्षेत्रीय परिषद के बारे में आपको बता दिए। अब अंतरराज्यीय परिषद क्या होता है, देखिए ये जो है ये सांवैधिक है, ये संवैधानिक नहीं है, सांवैधिक है। क्योंकि देखिए 1956 में एक अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बता दिया आपको 1953 में। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। अब फजल, इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है ना। एक आपका फजल अली थे,
ठीक है, कौन थे बता देते हैं। एक फजल अली थे, ठीक है, एक हृदयनाथ कुंजरू थे, एक कुंजरू जी थे, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू थे, और के.एम. पनिक्कर जी थे, ठीक है, पनिक्कर, ये आदमी याद रखेगा आप, ठीक है, पनिक्कर जी थे। तो ये तीन आदमी को कहेगा कि फजल अली आयोग का जो स्थापना हुआ था उसके कौन कौन, तो फजल अली अध्यक्ष थे और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर इसके सदस्य थे। अपना रिपोर्ट 21 दिसंबर 1955 को दिया था, और ये जो है प्रभावी 1956 से हुआ है। उसी से आपका क्षेत्रीय परिषद का स्थापना हुआ था, क्षेत्र में केंद्र और राज्य के बीच अच्छा संबंध बनाने के लिए, ठीक है ना, ये सारे चीज के लिए। पहले 4 था, फिर धीरे धीरे जैसे स्टेट बढ़ता गया तो फिर जैसे अलग अलग स्टेट का स्थापना होता गया, फिर ये बढ़ता चला गया, और फाइनली क्षेत्रीय परिषद 6 है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो गृह मंत्री होते हैं। इसका स्थापना कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका गठन कहेगा कि किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके सदस्य कौन कौन होंगे, तो आपका मंत्री होंगे, 2 मंत्री हर एक जो समूह क्षेत्रीय परिषद में जिधर होगा, ठीक है, उसका हर एक स्टेट से 2-2 मंत्री होगा, उसका मुख्यमंत्री होगा, और अपना अध्यक्षता कौन करेगा, गृह मंत्री करेगा। अब देखिए अंतरराज्यीय परिषद के बारे में। अंतरराज्यीय परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 में कहा गया है, ठीक है, और ये इसका गठन कब होता है, 1990 में। 1990 में आप लोग जानते हैं जनता सरकार एक साथ, ये आपका था ना वो प्रधानमंत्री उस टाइम अपना कौन थे, अपना प्रधानमंत्री, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद आपका चंद्रशेखर जी बने थे प्रधानमंत्री, ठीक है, चंद्रशेखर जी पर प्रधानमंत्री थे। तो उसी ने जो है 1990 में आपका अंतरराज्यीय परिषद का गठन मतलब गठन प्रारंभ किया था। राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। देखिए सरकारी आयोग आया था 1983 में, 1983 में सरकारी आयोग आया था, इसी ने सिफारिश किया था कि अंतरराज्यीय परिषद होना चाहिए, और सरकारी आयोग अपना रिपोर्ट 1988 में देता है। बहुत बार पूछता है, इसको याद रखेगा। राजेंद्र सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में ये मीटिंग मतलब ये आपका समिति बना था, और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया, 1988 में। इसी ने अंतरराज्यीय परिषद के बारे में और केंद्र एवं राज्य के बीच के संबंध के बारे में ही बताने के लिए इसका जो है गठन किया गया था, और इसने बोला कि अंतरराज्यीय परिषद होना चाहिए। तो 1988 में जो है अपना रिपोर्ट देता है कौन, राजेंद्र सिंह सरकारिया। उसके बाद 1990 में आपका यहाँ पे जो है चंद्रशेखर जी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उसी ने इसको जो है स्थापना किया था। अब देखिए इसका जब भी अध्यक्ष होगा तो वो कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री जी होगा, ठीक है, कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये बात आप जानते चलिएगा, प्रधानमंत्री हमेशा इसका अध्यक्ष होता है। इसका गठन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। इसके अध्यक्ष कौन, इसके सदस्य कौन होते हैं, तो टोटल जितने भी मुख्यमंत्री है राज्य के वो होंगे, ठीक है ना, और 6 गो केंद्र सरकार का मंत्री होगा। 6 गो केंद्र सरकार का क्या होगा, केंद्र कैबिनेट मंत्री होगा, इसका सदस्य होता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, केंद्र सरकार को 6 गो मंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा इसका नियुक्त किया जाएगा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 263 में इसके बारे में कहा गया है। 1990 में इसका स्थापना हुआ था, है ना, और इसका सिफारिश किसने किया था, तो आप कह दीजिएगा सरकारी आयोग। सरकारी आयोग कब आया था, 1983 में आया था। अपना रिपोर्ट कौन पेश किया था, तो 1988 में। 1990 में इसका स्थापना जब हुआ था उस टाइम जो है सरकार किसका था, आप लोग जानते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी मर गई। उसके बाद 1984 से लेकर 89 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री था। राजीव गांधी के बाद आपका वहां पे 2 आदमी बैठते हैं, एक वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठते हैं, उसके बाद चंद्रशेखर जी बैठते हैं, फिर इलेक्शन होता है। 1991 वीपी सिंह सरकार में आ जाता है, यानी कांग्रेस का, और 1991 में आपका राजीव गांधी का हत्या भी हो जाता है। तो ये सारा चीज है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये चीज देख लीजिएगा। क्षेत्रीय, देखिए क्षेत्रीय परिषद और अंतरराज्यीय परिषद दोनों अलग अलग चीज है, और इसका भी उद्देश्य यही है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध अच्छा करना है, ठीक है। सहकारी संघवाद को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है ना। अभी सहकारी समिति का भी स्थापना बहुत ज्यादा जोर से किया जाता है। किसानों का भविष्य को बेहतर करने के लिए अमित शाह जी अलग अलग पहल कर रहे हैं कि नहीं है, तो ये सारा चीज आपको जान लेना है। ओके, चलिए, तो यही है आपका, समझ गए ना। आपको थोड़ा सा हम लेके चले गए अंदर में, डिटेल से बता दिए, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो पश्चिमी क्षेत्र टोटल क्षेत्र परिषद कितना हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, 6 गो क्षेत्र परिषद है। पहले कितना था, 5 गो था। 1971 में 6ठा हुआ जो नॉर्थ ईस्ट के लिए बना, है ना। इसका अभी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, यहाँ पे क्या कर दिए, गृह मंत्री अमित शाह ना हो जाएगा, गलत बात है। कौन हो जाएगा, अमित शाह जी हो जाएंगे, गृह मंत्री होते हैं, ठीक है ना। अभी ये कहाँ पे कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, गुजरात के गांधीनगर में कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है, ये देख लीजिए। पहले गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, दमन दीप आएगा, और दादर नगर हवेली आता है। कितना, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कब है बेटा, 26वां। चलिए आगे आइए, इसके बारे में आप पूरा बता देते हैं। गुजरात एवं गांधीनगर में बैठक की बता दिए। पश्चिमी क्षेत्र परिषद में कौन कौन आ जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीप और दादर नगर हवेली, है ना। केंद्र और राज्य के बीच नीतिगत संरचना को बेहतर करना है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, जो आपको हम पहले से कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारे सहकारिता मंत्री इसी के है ना, यही अभी उसका मंत्री संभाले हुए हैं, जो अपना गृह मंत्री है, ठीक है। चलिए, आपको ये सारा चीज हम इतना अच्छा से बताते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं। कुछ इन्फॉर्मेशन है
कुछ वन लाइनर चीज आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उस चीज को हम हर बार लेके आते हैं और आज भी लेके आए। ये क्या है, बॉलीवुड को अनेक बेहतरीन गीत देने वाले गीतकार अब नहीं रहे कौन, देव कोहली। कहेगा कि देव कोहली का संबंध किससे है, तो क्या कहिएगा, गीतकार थे, ठीक है। अब इसका निधन हो गया है, मृत्यु हो गया है, तो याद रखिएगा देव कोहली का संबंध किससे है, तो गीतकार थे। कहा, बॉलीवुड में अनेक, जैसे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्म में ये अपना गीत दिए, ठीक है। इसरो का सौर मिशन है आदित्य L1। अभी आदित्य L1 बेंगलोर था, बेंगलोर से आकर के कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, आपका श्रीहरिकोटा सतीश धवन से इसका प्रक्षेपण करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है, अभी एस सोमनाथ जी ही है, इसके बारे में बोले कि आदित्य L1 को वहां से उठा करके हम लोग लेके आ गए, कहाँ पे, सिर्फ श्रीहरिकोटा में, मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, वहीं से उसको छोड़ा जाएगा। तो कब, तो ये सितंबर के पहले सप्ताह के दिन अभी अनाउंस करने वाले हैं, बोल दिए कि अब सितंबर में इसको हम लोग छोड़ने वाले हैं पहले सप्ताह में। तो ये बात आपको याद रखना है कि इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है, जो सूर्य के अध्ययन के लिए जाएगा, आ गया है श्रीहरिकोटा में, सितंबर के पहले सप्ताह में छोड़ा जाएगा। उसका जैसे ही अनाउंस होता है फिर आपको हम बता देते हैं, मगर होगा सितंबर में, L1 हो जाएगा। अब जानते हैं ना लैग्रेंज पॉइंट कहता है, L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच, बता चुके थे एक दिन बढ़िया से वीडियो में, जाके पीछे देख लीजिएगा। हम आदित्य L1 सौर मिशन के बारे में आपको बढ़िया से बता चुके हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच अभी नई दिल्ली में आपको बोले थे तीसरी उच्च स्तरीय बैठक चल रहा है पीयूष गोयल के साथ, यूरोपीय आयोग का जो आपका उपाध्यक्ष है और यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर है कि नहीं है। इसमें टोटल कितना देश बोले थे, 28 देश था आपका। 2020 में ब्रिटेन निकल गया, अभी टोटल कितना है, 27 देश है, ठीक है। आर्थिक रूप से जो यूरोप में जितने भी देश है उसका एक अपना संगठन है, इसका मुद्रा भी है। टोटल मुद्रा में कितना, 20 देश है। अंतिम देश क्रोएशिया है, बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। ये मैस्ट्रिक्ट संधि से 1993 से ये विस्तार हुआ था, सबसे पहले 1952 में बना था। अभी आपको हम सारा चीज बता चुके हैं, ठीक है। उसमें कौन था, जर्मनी, फ्रांस, इटली और आपका नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, ये सारा देश 6। और इसका पहले जो 1952 में जो इसका स्थापना किया गया था, क्यों किया गया था, आपको हम पहले भी बोल चुके हैं, क्योंकि वहां पे लोहा, आपका जो खनिज उनिज है, उसके बाद आपका कोयला है, तो उसी का जो है व्यापार करने के लिए, ठीक है। आपको पता है जर्मनी का वो वाला देश रूट प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। वहां पे एक नदी भी है आपका, ऐसे करके एक नदी निकलता है ना, ऐसे करके हम लोग जिसको कोयला नदी कहते हैं, कौन नदी है वो, ऐसे करके बोलते हैं ना, राइन नदी, ठीक है, कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह से जैसे आपका एक कहता है नाइजर नदी, तो वो तेल नदी कहता है, तो राइन नदी यही है आपका, ऐसे करके निकलता है। और कहाँ से निकलता है, तो ये कहिएगा कि आपका राइन नदी आपका ये वहां पे एक है ना आल्प पर्वत है, आल्प पर्वत से निकलता है और ऐसे करके वो जाके आपका उत्तरी सागर में गिरता है। तो उसी नदी पे आपका रूट प्रदेश है, कोयला नदी भी कहा जाता है। तो उसी के वजह से ये 1952 में एक संगठन का निर्माण किया गया था, एक स्थापना किया गया था कि वहां पे जो भी है आपका क्या हो जाएगा, व्यापार होगा। व्यापार के लिए फिर धीरे धीरे ये संगठन का विस्तार होता है और 1993 में एक संधि होता है, मैस्ट्रिक्ट संधि, उस संधि में इसका विस्तार होता है और फाइनली अभी 27 देश है, ठीक है। चलिए, तो पीयूष गोयल के बीच ये मंत्री स्टेट, देखिए अभी हम लोग मुक्त व्यापार करने वाले यूरोपीय संघ पे, ठीक है। तो इसी को लेके ये बहुत ज्यादा हिट में है। तो कहाँ बैठक हो रहा था, क्या कहिएगा, नई दिल्ली में हो रहा था। बैठक में पीयूष गोयल और यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष के बीच संपन्न हुआ है, ठीक है। भारत में यूरोपीय संघ के बीच 3 समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। याद रखिएगा क्या समझौता, तो एक तो मुक्त व्यापार हो गया और 2 समझौता था, हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री समूह में 13वीं बैठक, अभी आपको बता दिया 13वीं बैठक कहाँ हो जाएगा, आपका यूएई के अबू धाबी में होगा, है ना। विश्व व्यापार संगठन के पहली महिला ओकुनजित है, अफ्रीका मुल्क की है, पहली मंत्री है ना। 13वीं बैठक, ये WTO का सर्वोच्च संस्था है, ये जो सारा चीज निर्णय लेता है, क्या WTO का। उसके बाद यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको बता चुके हैं, उर्सुला वॉन डेर है। सहकारी किसान, हाँ, सहकार किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ, गंगापुर सिटी, ये राजस्थान में पड़ता है। अमित शाह जी यहाँ पे जो है भाषण दे रहे थे और इसका उद्घाटन किए थे, तो ये आपको पूछ सकता, तो ये भी देख लीजिएगा। सहकार किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ चल रहा है, तो गंगापुर सिटी, ये राजस्थान में पड़ता है। ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण था, तो मैंने इसको रख दिया है। तो यूरोपियन आयोग, जो यूरोपियन यूनियन है, उसके साथ भारत जो आपका पीयूष गोयल है, कितना समझौता पर करार किया है, तो 3 समझौता याद रखिएगा। कहाँ हो रहा था, दिल्ली में हो रहा था। ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई क्वेश्चन है क्या, और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये आपका भारत प्यारा भारत को देख लीजिए, एक बार आपको रिवीजन करा देता है, रिवीजन करा दे, क्योंकि जब से 31 अक्टूबर 2019 से जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो यहाँ पे बहुत आदमी को दिक्कत चलता रहता है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर कभी भी चाइना के साथ सीमा नहीं बनाता, सिर्फ एक देश के साथ लगेगा, पाकिस्तान के साथ, ना अफगानिस्तान के साथ, ना किसी के साथ। तो ये याद रखिएगा। ऊपर से लद्दाख आइए, अभी लद्दाख में यहाँ पे भी अभी जो है एक दुर्घटना हो गया था, कई लोग मारे गए, ठीक है। तो याद रखिए, इसको थोड़ा सा अपना देख लीजिए, रिवीजन। मैप हमेशा देखिए, मैप समझ में आ जाएगा, आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। बिना मैप के तैयारी हो ही नहीं सकता है। तो एक बार हमेशा नजर बनाए रखिए इंडिया पर और वर्ल्ड पर, और ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड पर एकदम हमेशा मैप पर नजर पे बनाए रखिए, ठीक है। इसको आपको बना के रखना है, एकदम मैप को जानना है, ठीक है ना।
तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर दोनों तरफ, ये अपना हिंद महासागर, ये आपका यहाँ पे लाल सागर है, यहाँ पे भूमध्य सागर है कि नहीं है, यहाँ पे आपका कैस्पियन सागर है, यहाँ पे काला सागर है, ठीक है। और ये सारा चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे खुला प्रायद्वीप ऊपर से ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। अब ये एकदम सारा मैप को हर बार देखना है, मैप नहीं देखिएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज भर यही है, आज भर के लिए यही है। मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में 29 अगस्त को आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से जो अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, समसामयिक क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलता है।